मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा फॉर यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। तो मित्रों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट सेकंड पेपर, यानी कि उच्च प्राथमिक लेवल का जो पेपर होता है, उच्च प्राथमिक जो कि होता है कक्षा 6 से 8 तक का जो सिलेबस है, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे और आपको हम बताएंगे। तो मित्रों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर का जो प्रश्न पत्र होता है वह कक्षा 6 से 8 तक के लिए होती है और परीक्षा की जो अवधि होती है मित्रों वह 2.5 घंटे होती है, यानी कि हम कह लें 150 मिनट होती है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए मित्रों, और आपको बता दें कि यह परीक्षा ऑफलाइन होती है, यदि जो पहली बार नहीं जानते हो उनके लिए। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें संरचना एवं विषय सूची को तो सभी अनिवार्य विषय हैं। क्रम संख्या की बात करें तो मित्रों यहाँ पर 4 क्रम संख्या दिए गए हैं, यहीं पर सभी क्वेश्चन आपके करने होते हैं। तो देखिए मित्रों, जो अनिवार्य विषय है, पहला अनिवार्य विषय सबके लिए होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। यहाँ से 30 MCQs क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए मित्रों 1 अंक निर्धारित होता है, इसलिए 30 प्रश्न के लिए 30 अंक बाल विकास एवं शिक्षण विधि से मिल जाते हैं। देखिए मित्रों, दूसरा होता है, इसी में तो होता है दूसरा पेपर प्रथम भाषा। प्रथम भाषा के अंतर्गत आपको हिंदी लेना होता है, जो कि हिंदी सभी के लिए अनिवार्य होता है, चाहे वे आर्ट साइंस के हों, चाहे वे सोशल साइंस के हों या चाहे वे साइंस साइड के हों। तो मित्रों यहाँ से आपको 30 MCQs क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि 30 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। चलिए मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं भाषा द्वितीय के अंतर्गत। देखिए मित्रों, जो भाषा द्वितीय है इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। भाषा द्वितीय के अंतर्गत या तो आप अंग्रेजी लीजिए अथवा उर्दू लीजिए अथवा संस्कृत लीजिए, यानी कि इन 3 भाषा में से कोई एक भाषा आपको चुनना होता है एग्जाम देने के लिए। 3 में से कोई एक चुनना होता है, जो कि 30 MCQs आते हैं यहाँ से और 30 अंक निर्धारित होते हैं। यह मित्रों आपको तीसरा पॉइंट था। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट में मित्रों वह होता है, एक साइंस साइड के बच्चे होते हैं और एक आर्ट साइंस के बच्चे होते हैं। तो मित्रों देखिए, जो विज्ञान वर्ग के बच्चे होते हैं वह गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान चुनते हैं, और मित्रों जो आर्ट साइंस के होते हैं वे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान चुनते हैं। हम आपको आगे बताऊँगा कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं। देखिए मित्रों, यह जो वीडियो है यह कला वर्ग के लिए हम आपको बना रहे हैं, इसलिए कला वर्ग की सभी सिलेबस हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे और बताएंगे। देखिए मित्रों, हम आपको बता दें गणित एवं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन इनके लिए 60 MCQs होते हैं, 60 अंक निर्धारित होते हैं। और मित्रों जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं या अन्य शिक्षक के लिए क अथवा ख में से कोई एक चुन सकते हैं, जिसका जैसे कि कॉमर्स वाले बच्चे चाहे पहला चुने चाहे दूसरा चुने, उनकी वो मर्जी होती है। तो मित्रों इस प्रकार कुल 150 MCQs होते हैं और 150 अंक निर्धारित होते हैं। तो मित्रों चलिए हम आपको बताते हैं पहला सिलेबस जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो कि सभी के लिए कॉमन है। यदि विषय वस्तु की बात करें तो मित्रों बाल विकास के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। अगला पॉइंट है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय संरचना, विद्यालय संचार माध्यम होता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें सीखने का अर्थ और सिद्धांत में, तो अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, अधिगम की प्रभावशाली कौन सी विधियां होती है। जिसमें देखिए मित्रों अधिगम के नियम की बात करें तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका क्या महत्व है, इसके बारे में बताना होता है। अगला पॉइंट है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत क्या है, कोहलर का सूच का सिद्धांत क्या है, अथवा सूच के सिद्धांत को ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। सीखने का वक्र, इसके अंतर्गत अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें शिक्षण एवं शिक्षण विधायक के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, तो मित्रों शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम का मतलब होता है साधन, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या है, समावेशी शिक्षा निर्देशन
समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर होता है, इसमें इसको भी पढ़ना है। जिसमें कि मित्रों शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, पहचान क्या है, प्रकार क्या है, निराकरण क्या है, यथा अपवंचित वर्ग के बालक कौन है, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक एवं वाक अथवा अस्थिबाधित बालक, मानसिक दक्षता वाले बालक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। देखिए मित्रों, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, सामग्री क्या है, विधियाँ क्या है, टीएलएम एवं आवृत्ति, इसको पढ़ना है। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु तो आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी के बारे में पढ़ना है। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ कौन सी होती है, ब्रेल लिपि क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं कौन हैं। तो मित्रों, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर इसके बारे में भी अध्ययन करना है, जिसमें जिला चिकित्सालय हो गया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर हो गए। अगला पॉइंट है मित्रों पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र हो गया, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां होगी, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हो गए। अगला पॉइंट है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है। अगला पॉइंट है अधिगम और अध्यापन क्या है। अगला पॉइंट है मित्रों बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियों, सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या है। अगला पॉइंट है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। अगला पॉइंट है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्व चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना। अगला पॉइंट है बोध और संवेदनाएं। अगला पॉइंट है प्रेरणा और अधिगम। अगला पॉइंट है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरण। तो मित्रों ये थे पहला जो कि बाल विकास से संबंधित था। बाल विकास का जो मित्रों फर्स्ट पेपर होता है, यानी कि जो 1 से लेकर 5 तक का जो सिलेबस है प्राथमिक लेवल का, और जो है यह उच्च प्राथमिक जो कि 6 से लेकर 8 तक का है, इस दोनों का सिलेबस बिल्कुल एक समान है मित्रों बाल विकास एवं पर्यावरण में। बाल विकास में एकदम समान है। लेकिन मित्रों भाषा 2 जो है, भाषा 2 के अंतर्गत जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय में थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें लेवल और उसके लेवल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो मित्रों देखिए हिंदी विषय वस्तु में अपठित अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है, पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है। संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्त अक्षर ध्वनियाँ, संयुक्त व्यंजन एवं अनुस्वार चंद्रबिंदु में क्या अंतर होता है, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरार्थक, समानार्थिक शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कैसे करते हैं, रेफ का र का प्रयोग कैसे करते हैं, ग में र का प्रयोग कैसे करते हैं, ट में र का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रवात, विराम चिन्ह की पहचान एवं उसका उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम तद्भव देशज शब्दों की पहचान, उपसर्ग प्रत्यय शब्द युग्म के बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है समास, समास विग्रह एवं समास के भेद क्या है, लोकोक्तियों मुहावरे का अर्थ है, क्रिया, सकर्मक एवं अकर्मक, संधि एवं संधि के भेद, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है मित्रों अलंकार, अनुप्रयास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्त के बारे में अध्ययन करना है। ये सब अलंकार हैं। भाषा विकास के अध्यापन की बात करें तो मित्रों इसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार से एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ क्या है। अगला पॉइंट है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या है, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल के बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है मित्रों भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अगला पॉइंट है अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषा संसाधन क्या है, उपचारात्मक अध्ययन के बारे में अध्ययन करना है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं भाषा 2 संस्कृत के बारे में। संस्कृत के बारे में बात करें तो मित्रों विषय वस्तु अपठित अनुच्छेद इसमें भी दिया रहेगा हिंदी की तरह, जिसमें आपको उत्तर खोजना होता है।
देखिए मित्रों, संध स्वर व्यंजन अव्यय समास लिंग वचन और काल का प्रयोग उपसर्ग पर्यायवाची विलोम, इसके बारे में अध्ययन करना है। कारक अलंकार प्रत्यय के बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है वाच्य एवं संज्ञा। संज्ञा में निम्नवत सभी शब्दों की सभी विभक्तियों वचनों के रूपों का अध्ययन करना है। पुल्लिंग शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द के बारे में स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, अकारांत पुल्लिंग अकारांत स्त्रीलिंग अकारांत नपुंसक लिंग, उकारांत पुल्लिंग उकारांत स्त्रीलिंग उकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत पुल्लिंग इकारांत स्त्रीलिंग इकारांत नपुंसक लिंग और मित्रों रेकारांत पुल्लिंग के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। सर्वनाम विशेषण के बारे में अध्ययन करना है। संख्याएं क्या है, धातु एवं संख्या। संख्याओं का मतलब होता है मित्रों जो कि 1 2 1 2 3 4 5 6 होता है, इसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तम अष्टम जो होता है मित्रों 100 तक संख्याओं के बारे में अध्ययन करना होता है संस्कृत में। अगला पॉइंट है भाषा विकास का अध्यापन, जिसमें मित्रों अध्ययन और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार से एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अध्ययन में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ क्या है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की क्या चुनौतियां हैं, भाषा की कठिनाइयां त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवणता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना लिखना, इसके बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। चलिए मित्रों अगला पॉइंट की बात करते हैं। सामाजिक अध्ययन व अन्य विषय वस्तु की बात करें तो सबसे पहले देखिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपको कई विषय पढ़ने होते हैं। तो पहले हम देखते हैं इतिहास। इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास जानने के क्या स्रोत है, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य कौन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, भूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन इसका कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य, संस्कृति और पतन कैसे हुआ मुगल साम्राज्य का, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना एवं कंपनी का राज्य विस्तार। चलिए मित्रों अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन और स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। देखिए मित्रों ये थे इतिहास के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के बारे में देखें तो मित्रों ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही है। हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय सुशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था। अगला पॉइंट है भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और विदेश नीति क्या है, वैश्विक समुदाय एवं भारत क्या है, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता। देखिए मित्रों भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना है, देखिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही है। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या है, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, कृषि, खनिज उद्योग, धंधे एवं जनसंख्या एवं नागरीकरण। अगला पॉइंट है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक एवं बाह्य कारक, वायुमंडल एवं जलमंडल के बारे में अध्ययन करना है मित्रों। अगला पॉइंट है संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। अगला पॉइंट है खनिज संसाधन एवं उद्योग धंधे के बारे में अध्ययन करना। अगला पॉइंट है आपदा एवं आपदा प्रबंधन के बारे में अध्ययन करना है। यदि मित्रों हम बात करें पर्यावरणीय अध्ययन जो कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही है, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन व आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर के बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है गृहशिल्प। गृहशिल्प की बात करें तो मित्रों गृहशिल्प या गृह विज्ञान की बात करें तो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में अध्ययन करना है। पोषण, रोग और उससे बचने के उपाय क्या है, प्राथमिक उपचार क्या है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, प्रदूषण के बारे में अध्ययन करना है, पाचन संबंधी रोग एवं सामान्य बीमारियों के बारे में अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला क्या है इसके बारे में अध्ययन करना है। और अंतिम आपका आ जाएगा शारीरिक शिक्षा एवं खेल, जिसमें शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन। अगला पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा क्या है, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनके बचाव का उपाय, खेलकूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन का क्या महत्व। देखिए मित्रों संगीत में भी देख लीजिए अंतिम पॉइंट है संगीत के अंतर्गत स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र माध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण और क्रियात्मक गीत, इसके बारे में इतना अध्ययन करना है।
इसका अंतिम पॉइंट है मित्रों, देखिए उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, जिसमें मृदा गठन, भू परिष्करण यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी व लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी की खेती, फलों की खेती, शक वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, परीक्षण और फल संरक्षण जैसे अचार बनाना। देखिए मित्रों, फसल चक्र और जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ना है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें अध्यापन संबंधी मुद्दे, जिसमें आपको पढ़ना है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, जिसमें कक्षा की प्रक्रिया, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना कैसे करते हैं, पूछताछ एवं अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, विज्ञान सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की क्या समस्याएं हैं, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है कि मित्रों। और जो यह सिलेबस है इसका PDF हम नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, अगले सेशन से हम शुरू करेंगे कोई विषय, जो जैसे कि पर्यावरण ही शुरू करेंगे या कोई एक चैप्टर लेकर धीरे धीरे शुरू करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।